गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज मैं लेके आया हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है थैलेमस एंड दूसरा जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हाइपोथैलेमस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि थैलेमस क्या होता है या थैलेमस कहाँ पे सिचुएटेड होता है, कहाँ पे पाया जाता है, कितने इसके लॉब्स होते हैं और इसका फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये थैलेमस होता क्या है। तो थैलेमस एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो कि ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर दोनों की बनी हुई होती है। ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर दोनों की बनी होती है, मतलब सेल बॉडी और एक्सॉन दोनों से मिलकर बनी हुई स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं, थैलेमस बोल रहे हैं। या फिर ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर से बनी हुई स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं, थैलेमस बोल रहे हैं। ये थैलेमस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो देखिए ये दाएं साइड और बाएं साइड दोनों, जो थर्ड वेंट्रिकल होता है उसके दाएं और बाएं साइड में प्रेजेंट होता है, या फिर जस्ट बिलो या नीचे की तरफ किसके, कॉर्पस कैलोसम के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है। और इसके जस्ट नीचे और आगे की तरफ, क्या प्रेजेंट होता है, हाइपोथैलेमस। तो थैलेमस जो होता है उसके दो लोब्स होते हैं, एक दाईं तरफ एक बाईं तरफ किसके, थर्ड वेंट्रिकल के। और इसका जो फंक्शन होता है ये किस किस से मिलकर बना होता है, व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर। मतलब क्या हुआ कि ये कोई न्यूरॉन है। इस न्यूरॉन में ये जो पार्ट होता है सेल बॉडी वाला, इसको हम बोलते हैं, इस सेल बॉडी वाले पार्ट को हम बोलते हैं ग्रे मैटर, क्योंकि इसके अंदर निशेल ग्रेन्यूल्स होते हैं जो कि ग्रे दिखाई देते हैं। और ये जो पार्ट होता है एक्सॉन वाला, ये बना होता है व्हाइट मैटर का, क्योंकि इस पे फाइबर का शीट होता है या मास्क होता है जो कि व्हाइट कलर का दिखाई देता है। तो ये जो एक्सॉन और ये ग्रे मैटर दोनों मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, थैलेमस का, जो ग्रे एंड व्हाइट दोनों कलर का दिखाई देता है। माइक्रोस्कोप से ग्रे एंड व्हाइट दोनों कलर का दिखाई देता है, उसको हम बोलते हैं क्या, थैलेमस। इसका फंक्शन क्या होता है, तो इस थैलेमस का क्या फंक्शन है, तो पहला ये क्या करता है, बॉडी से आने वाले सेंसरी इंपल्स को क्या करता है, रिसीव करता है। वो सेंसरी इंपल्स कहाँ से, स्किन से और विसरा मतलब आंत्र से जो सेंसरी जो इम्पल्स आती हैं या जो सेंसरी मैसेज जो आते हैं वो किसके पास में आते हैं, थैलेमस के पास में आते हैं। वो मैसेज क्या हो सकते हैं, वो मैसेज हो सकता है किसी पेन से रिलेटेड, कहाँ से, विसरा से या स्किन से, या फिर हो सकता है टेम्परेचर का, या फिर हो सकता है टच का। तो टच, टेम्परेचर और पेन का अगर कोई सेंसेशन रिसीव कर रहा है, वो सेंसेशन रिसीव कौन करता है, थैलेमस करता है। वो सेंसेशन रिसीव करता है थैलेमस। यहाँ आने के बाद में ये थैलेमस क्या करता है, उस सेंसरी मैसेज को रीड करता है, रिकॉग्नाइज करता है, आइडेंटिफाई करता है। और आइडेंटिफाई करने के बाद में ये यहाँ से इसको कॉर्टेक्स में, सेरेब्रल कॉर्टेक्स की ओर भेज देता है। यहाँ से मैसेज को ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स की ओर भेज देता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स से फिर मोटर मैसेज इसके पास में वापस आता है। इस तरह से ये सेंटर इसीलिए इसको बोला गया है रिले सेंटर, क्योंकि ये कोई भी मैसेज हो रहा है, सेंसरी मैसेज आ रहा है बॉडी से, उसको ये रिसीव करता है, फिर उसको सेरेब्रल कॉर्टेक्स में भेजता है। वहां से फिर मोटर मैसेज को ये रिसीव कर लेता है। तो ये एक रिले सेंटर का काम कर रहा है, मतलब सूचनाओं का आदान प्रदान करने का काम कर रहा है। तो उसको बोलते हैं हम रिले सेंटर। और इसी के पास में क्या होता है, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम होता है। इसके पास में
इसके पास में होता है रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम मतलब इसके पास में स्पेशल तरह की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। स्पेशल तरह की सेल्स या टिश्यूज का ग्रुप प्रेजेंट होता है। वो ग्रुप क्या करता है, कोई भी अगर ब्रेन के अंदर माइक्रोब्स या डेड टिश्यूज प्रेजेंट है, डेड सेल्स प्रेजेंट है, तो उनको बॉडी से बाहर निकालने का काम, उनको बॉडी से या ब्रेन से बाहर निकालने का काम कौन करता है, ये थैलेमस करता है। कौन करता है, ये थैलेमस करता है। तो इसके पास में क्या होता है, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम भी होता है। और कुछ रिफ्लेक्सेस को, बॉडी के कुछ रिफ्लेक्स भी ये कंट्रोल में रखता है, कुछ रिफ्लेक्स भी कंट्रोल करता है। तो ये होता है थैलेमस। इसके बाद हम पढ़ते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या होता है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसके कितने लॉब्स होते हैं और ये क्या क्या फंक्शन करता है। तो हम बात करते हैं किसकी, हाइपोथैलेमस की। हम बात कर रहे हैं हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस क्या होता है, तो हाइपोथैलेमस सबसे पहले देख लेते हैं कहाँ पे सिचुएटेड है। तो ये सेरेब्रम के जो थैलेमस पार्ट है, जो थैलेमस वाला पार्ट है, उस थैलेमस के जस्ट नीचे की तरफ और आगे की तरफ, जस्ट नीचे की तरफ और आगे की तरफ प्रेजेंट होता है क्या, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस भी कितने लोब्स में डिवाइड रहता है, दो लोब्स में रहता है। दो लोब्स में डिवाइड रहता है, एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब, ये दोनों लोब्स जो होते हैं, वो इसके नीचे एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है। इसके नीचे एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है। उस ग्लैंड को हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड से, इसके जस्ट नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्ट होता है किसके द्वारा, पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्ट होता है किसके द्वारा, तो ये कनेक्ट होता है इनफंडिबुलम के द्वारा। इनफंडिबुलम के द्वारा ये पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्ट होता है। अब हम बात कर रहे हैं कि इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो इसके जो फंक्शंस होते हैं, तो वो सबसे पहला, ये क्या करता है, हीट को रेगुलेट करता है। ये क्या करता है, हीट को रेगुलेट करता है। हीट रेगुलेशन का काम करता है। मतलब ये बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करता है। इसमें हीट रेगुलेशन सेंटर एंड हीट लाइसिस सेंटर दोनों होते हैं। मतलब थर्मोजेनेसिस और थर्मोलाइसिस दो सेंटर प्रेजेंट होते हैं। एंटीरियर हाइपोथैलेमस जो होता है, वो होता है थर्मोलाइसिस सेंटर। मतलब जो फ्रंट हमारा जो होता है, हेड का जो फ्रंट भाग होता है, वहां से हीट का लॉस होता है। इसीलिए हमेशा स्वेट जो पसीना होता है, वो हमेशा फ्रंट में, मतलब हमेशा हमारे फोरहेड में दिखाई देता है। और हीट प्रोडक्शन जो सेंटर होता है, थर्मोजेनेसिस का जो सेंटर होता है, वो होता है पोस्टीरियर भाग में, पोस्टीरियर लोब में। मतलब हमारा जो टेम्परेचर, हमें सबसे ज़्यादा गर्मी अगर लगती है या धूप की वजह से सबसे ज़्यादा अगर गर्मी लगती है, तो वो लगती है हमारे पोस्टीरियर साइड में, जिसको हम बोलते हैं पीछे की तरफ, यहाँ पीछे की तरफ। वो होता है थर्मोजेनेसिस सेंटर। गुद्दी के अंदर, जिसको हम बोलते हैं गर्दन के अंदर, अगर पीछे की तरफ हमें क्या लग रहा है, टेम्परेचर ज़्यादा लगता है, वो हमेशा पीछे की तरफ लगता है। इसीलिए हम हमेशा धूप में निकलते हैं तो क्या रखते हैं, टॉवल रखते हैं पीछे की साइड कवर करके, या टोपी रखते हैं, कैप रखते हैं, ताकि हमें हीट से बचाया जा सके, ताकि हेड को हीट से बचाया जा सके। पहला सेंटर हो गया थर्मो रेगुलेशन सेंटर।
दूसरा दूसरा सेंटर जो होता है वो होता है हैंगर सेंटर। इसके पास में क्या होता है, हैंगर सेंटर भी होता है। क्या होता है, हैंगर एंड सटाइटी सेंटर। मतलब ये भूख लगने वाली और भूख को शांत करने वाला सेंटर दोनों इसके पास में होता है। मतलब ये भूख ज़्यादा लग रही है, कम लग रही है या नहीं लग रही है, वो सेंटर भी इसके पास में ही होता है, हैंगर एंड सटाइटी सेंटर। तीसरा जो सेंटर इसके पास में जो प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं थ्रस्ट एंड वाटर इम्बैलेंस सेंटर। थ्रस्ट एंड वाटर बैलेंस। ये क्या करता है, प्यास को भी कंट्रोल में रखता है, वाटर बैलेंस का काम करता है। अगर बॉडी में फ्लूइड की कमी हो रही है तो ये थ्रस्ट को बढ़ा देता है। ये क्या करता है, थ्रस्ट को बढ़ा देता है, जिससे वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है और ये वाटर का बैलेंस भी कर देता है। चौथा जो होता है वो काम करता है ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पे। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पे भी ये काम करता है हार्मोन्स के द्वारा। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को भी ये कंट्रोल करता है, किसके द्वारा, हॉर्मोन्स के द्वारा। किसके द्वारा, हॉर्मोन्स के द्वारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को भी कंट्रोल करता है। क्योंकि हाइपोथैलेमस को क्या बोला गया है, हाइपोथैलेमस को बोला गया है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोला गया है। इसका मतलब है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, इसके जो हार्मोन्स होते हैं, रिलीज सिग्रेशन जो होते हैं, उनको कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। तो ये मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी होता है। मतलब पिट्यूटरी हार्मोन्स को कंट्रोल करने का काम भी हाइपोथैलेमस करता है। ये हाइपोथैलेमस जो होता है ये इमोशन को भी कंट्रोल करता है। किसके द्वारा, हार्मोन्स के द्वारा। जैसे प्लेजर जो होता है, प्लेजर को ये कंट्रोल करता है और फियर को ये कंट्रोल करता है हॉर्मोन्स के द्वारा, और क्रोध को ये कंट्रोल करता है हॉर्मोन्स के द्वारा। तो ये कुछ इमोशंस को भी कंट्रोल करता है, प्लेजर, फियर एंड रेग, इनको भी ये कंट्रोल में करता है। इसके बाद में ये कंट्रोल में रखता है स्लीप वेक साइकिल। मतलब ये कंट्रोल में रखता है किसको, नींद को और जगने का जो होता है, जो साइकिल होता है, उसको भी ये कंट्रोल में रखता है। नींद कम आ रही है, नींद नहीं आ रही है, या नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, तो इन सभी का काम भी कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। इनके साथ साथ में ये कौन सा करता है, सेक्सुअल जो एक्टिविटीज होती है उनको भी कंट्रोल में रखता है। और इसके साथ बच्चे का जो लालन पालन होता है, बच्चे का जो पालन पोषण होता है, उसको भी हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है। ये होते हैं हाइपोथैलेमस के फंक्शन। हीट रेगुलेशन करता है, हीट रेगुलेटरी सेंटर प्रेजेंट होता है, हंगर एंड सटाइटी सेंटर होता है, थ्रस्ट सेंटर इसके पास में प्रेजेंट होता है, वाटर का बैलेंस करने के लिए होता है। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम भी काम करता है, किसके द्वारा, हार्मोन्स के द्वारा, क्योंकि इसके पास में हार्मोन एंडोक्राइन हार्मोन्स होते हैं जो कि क्या करते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। ये स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल में रखता है, ये बच्चे के लालन पालन को कंट्रोल करता है और सेक्सुअल एक्टिविटीज को भी ये कंट्रोल में रखता है। इसके साथ साथ में ये कुछ इमोशंस जिनको हम बोलते हैं प्लेजर, फियर एंड रेग, मतलब क्रोध, उनको भी, या रोष या आक्रोश, इनको भी ये क्या करता है, ये हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है। इसके पास में इसके सेंटर्स होते हैं। अब जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड जो इससे कनेक्ट होती है, तो पिट्यूटरी के दो लोब होते हैं,
एक तो एंटीरियर लोब, एक होता है पोस्टीरियर लोब। तो अगर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के एंटीरियर भाग पे कनेक्ट हो रहा है, एंटीरियर भाग पे कनेक्ट हो रहा है, तो किसके द्वारा कनेक्ट होता है? ब्लड वेसल्स के जाल के द्वारा। किसके द्वारा? ब्लड वेसल के जाल से, या ब्लड वेसल्स का कॉम्प्लेक्स जो होता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से जुड़ता है, जिसको हम बोलते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस। जिस भाग को, इस भाग को एंटीरियर पिट्यूटरी के आगे के वाले भाग को या एंटीरियर पिट्यूटरी को हम बोलते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस, क्योंकि ये हाइपोथैलेमस से ब्लड वेसल्स के कॉम्प्लेक्स के द्वारा जुड़ा रहता है। ब्लड वेसल्स का कॉम्प्लेक्स होता है उसके द्वारा जुड़ता है, या ब्लड वेसल्स का जाल होता है उसके द्वारा जुड़ता है। जबकि पोस्टीरियर भाग में ये नर्व फाइबर से जुड़ता है। किससे? नर्व फाइबर से जुड़ता है। इसीलिए इस भाग को, पोस्टीरियर भाग को हम बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। पिट्यूटरी के पोस्टीरियर भाग को हम बोलते हैं क्या? न्यूरोहाइपोफाइसिस, क्योंकि ये नर्व फाइबर्स के द्वारा जुड़ता है। थैंक यू टू ऑल। आज के लिए ही इतना ही। नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।